नमस्कार फ्रेंड्स। घुटने की दर्द की समस्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है इस मौसम में, क्योंकि टेम्परेचर गिरता जा रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए हैं बेड के, और हम वहाँ से उठना पसंद नहीं करते हैं सर्दी की वजह से, जिसकी वजह से हमारे घुटने भी स्टिफ हो जाते हैं और हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, थोड़ा ही चलें लेकिन चलें ज़रूर। इसके साथ चलिए, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जिनसे आपको आपकी जॉइंट पेन और क्रैप्टीसियस साउंड, जो कि साउंड आता है उसमें आवाज़ आती है, क्रैकलिंग साउंड आता है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले आती है लीडम पाल। लीडम पाल उस केस में देते हैं जहाँ पर दर्द घुटने में है आपके, लेकिन वो घुटने से मतलब नीचे से, फीट से, पैरों से ट्रैवल होकर और ऊपर की तरफ बॉडी में बढ़ रहा है, और जो आपका घुटना है, अफेक्टेड पार्ट है, वो पर्पल से कलर का हो गया है, बैंगनी सा कलर का हो गया है, उस पर सूजन बहुत ज़्यादा आ गई है, और वो ठंडा, अगर उस पर हाथ लगाएं तो वो आपको ठंडा महसूस होगा, और ऐसा महसूस होगा कि उसके नीचे पानी भरा हुआ हो। तो इस केस में लीडम पाल आपकी हेल्प कर सकती है। जब आपको पेन इस तरीके से हो कि जैसे जॉइंट पे से, या किसी ने जैसे फ्लैश मांस फट गया हो जैसे आपके जॉइंट पे से, और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो, लेग्स जो हों आपके बिल्कुल ऐसे लगे आपको जैसे लकड़ी के बन गए हैं, उनकी फीलिंग ख़त्म हो जाए, बिल्कुल लगे जैसे मेरे पैर हैं ही नहीं, डेड हो गए हैं, और जॉइंट को अगर आप टच करेंगे तो वो गर्म महसूस होंगे, ये आप इस केस में रस्टॉक्स ले सकते हैं। रस्टॉक्स एजिंग प्रोसेस की जो चेंजेस होती हैं उनमें भी दी जा सकती है। जो लोग 60+ हैं और उनमें एज की वजह से उनके स्टिफ जॉइंट्स हो गए हैं, या फिर उनका लुब्रिकेंट ख़त्म हो गया है, उस केस में रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको ऐसा फील होता है जैसे जॉइंट्स में आपके जगह जगह पे क्रैक्स आ गए हों, और आप उन्हें एक जगह वो जम गए हों, आप उन्हें हिला नहीं पा रहे हैं, और जैसे ही आप मूव करना शुरू करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, और मन करता है जैसे मूव करना शुरू किया कि अभी से हम बैठ जाएं। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो पैर है आपका साथ नहीं दे रहा है, वो पैरालाइज्ड हो गया है बिल्कुल, और हील में आपकी बहुत ज़्यादा पेन होगा। और ये सारे पेन अगर आप खांसते हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपका प्रेशर बढ़ता है इंट्रा एब्डोमिनल, तो उसमें वो पेन आपका एग्रावेट होता है। तो इस केस में कैप्सिकम हेल्प कर सकती है। इसके अलावा अगर आपका एक पैर एट्रोफाइड हो गया है, मतलब कि साइज़ छोटा हो गया है एक पैर का, और उसमें पेन भी है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस पेन है, आप चलते हो तो आपकी गेट जो है वो स्टैगरिंग गेट हो गई है, मतलब आप ऊपर नीचे ऐसे जब चल रहे हो तो वो विजिबल है, आप इस तरीके से चल पा रहे हैं, उस केस में भी कैप्सिकम बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अगर बार बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके पैर अभी सो जाएंगे, अगर वो नहीं चलेगा तो उसके पैर अभी सो जाएंगे, और उसका स्पाइन से पीछे से लेकर और पूरे हील्स तक पेन जा रहा है, मेनली शाइटिका नर्व उसकी पेन में इफ़ेक्ट हो रही है, तो इस केस में पेट्रोलियम करके मेडिसिन आती है, इट मे बी हेल्पफुल। एक मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, जब देखिए हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जो नी जॉइंट होती है, उसमें टिबिया और पैटेला बोन का भी कम्युनिकेशन रहता है। अगर आपकी टिबिया और पैटेला बोन पर पेन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे सिर्फ आपको हड्डी दिखाई दे रही है, घुटने पे ऐसा लग रहा है कि मांस तो ख़त्म ही हो गया है, सारा टोर्न हो गया है, फट गया है, और सिर्फ हड्डी हड्डी फील हो रही है, और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है वो आपके लिए, तो नाइट्रिक एसिड मे बी हेल्पफुल टू यू। कई बार अडल्ट पेशेंट वैसे बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, वो कोहरे में निकले या सर्दी में बाहर निकले, तो उनका जो नी पेन है वो एग्रावेट हो गया, एकदम से बढ़ गया, और उसके बाद से वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, स्वेलिंग आ गई है, तो इस केस में एकोनाइट विल बी यूजफुल। एक आती है बुज़ुर्ग लोगों में या यंग लोगों में, अगर आपको कफ भी है और कफ के साथ आपके जॉइंट स्वेलन हो गए हैं, रेडनेस है और स्टिफनेस है, आप उन्हें मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें स्टिका पल्मोनेरिया हेल्प कर सकती है। ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि आपको हेल्पफुल हो सकती हैं आपके जॉइंट पेन को रिलीव करने के लिए, लेकिन इन मेडिसिन्स के रास्ते में कोई हिंडरेंस ना हो, कोई एग्रावेटिंग फैक्टर ना हो, जैसे आप बाइली चीज़ खाते रहें, दवाई लेते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा।
आप सिकाई ना करें या आप प्रॉपर वॉक ना करें थोड़ी बहुत और आपका जॉइंट और स्टिफ होता रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप पानी का सेवन ज़्यादा करें, ज़्यादा इन द सेंस नॉर्मल वाटर कंजम्पशन करें 6 to 8 ग्लास, वो हेल्पफुल होगा। और ये एक मिथ है कि ग्रीस अगर मॉइस्चराइज़र जॉइंट्स का ख़त्म हो गया है तो फ़ैट ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए तो उसमें ग्रीस आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा फैट लेने से आपकी और हेल्थ ट्रबल्स बढ़ सकती हैं। ऐसा करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप फैटी डाइट कंज्यूम करें। If you want any more information, then visit to our website homeoblessings.com. And if you have any query, then please comment me in my comment box and subscribe my channel. Thank you.